Hello students, welcome back in my class. You are watching my channel Study Time by राजेश शर्मा। और डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टार्स का 4th चैप्टर द एनिमी। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 6th पार्ट। अब तक हमने इस चैप्टर के, चूँकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसके 5 पार्ट्स हमने अब तक बना लिए हैं। ये 6th पार्ट है और इसको अच्छे से समझने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। बहुत ही शानदार पार्ट है। यहाँ पर भी हम इसका अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे साथ साथ। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ ये भी कि सभी व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे लिए और लाइक भी करें। और अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसी कोई आप पाबंदी नहीं है कि आप अच्छा नहीं लग रहा तो लाइक नहीं करें। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे आपके साथियों को भी इसका एडवांटेज मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सदाओ गोज़ टू सी जनरल। सदाओ जनरल को देखने जाता है। ऑफ कोर्स, वास्तव में। द जनरल सेड वीकली। जनरल ने बहुत ही वीकली कहा। वीकली का मतलब होता है कमजोरी से कहा, कहने का मतलब। अब चूंकि जनरल बीमार है तो उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी, तो कमज़ोर आवाज़ में कहा उसने, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, फुली, पूरी तरीके से, बट दैट इज़ बिकॉज, लेकिन ये उसके कारण है कि आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन। एक बार मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री ली थी। प्रिंसटन भी अमेरिका में है। सो फ्यू जैपनीज हैव, जैसा कि कुछ जापानी रखते हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, उस आदमी की मैं जरा भी परवाह नहीं करता। एक्सीलेंसी सेड सदाओ। सदाओ ने कहा। एक्सीलेंसी का मतलब होता है महामहिम। हाँ, तो सदाओ ने कहा कि सर, मैं उस आदमी की जरा भी परवाह नहीं करता, महामहिम। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन इतनी सफलता के साथ ऑपरेशन किया। यस यस, द जनरल सेड। जनरल ने कहा कि हाँ हाँ, इट ओनली मेक्स मी फील, तुम्हारी यही बात है जो मुझे ये फील कराती है, ये महसूस कराती है कि यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अधिक अपरिहार्य हो, मतलब मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। इविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, और प्रगटतः तुम जो है किसी का भी जीवन बचा सकते हो, क्योंकि यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि तुम बहुत निपुण डॉक्टर हो, स्किल्ड। यू से, आप कहते हैं कि यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक। आप ये कहते हो कि मैं, यू थिंक यानी तुम ये सोचते हो कि मैं एक और मेरे जो है अटैक आएगा, इस तरह का अटैक, एज आई हैव हैड टुडे, जैसा अटैक आज मेरे आया है, यानी जिस तरह का दौरा जो है मेरे आज पड़ा है, इस तरह का एक और अटैक आ सकता है। नॉट मोर देन वन, सदाव सेट। सदाव ने कहा कि एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली, तब निश्चित रूप से, आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दे सकता। द जनरल सेड विद एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता के साथ। तब जनरल ने कहा कि मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दे सकता, क्योंकि तुमको कुछ हो गया तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा, यानी तुमको कुछ हो गया तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा। हिज लॉन्ग, पहले जापानीज फेस, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका लंबा पीला जापानी चेहरा एक्सप्रेशनलेस बन गया, मतलब भावहीन बन गया। विच मीन्ट, जिसका अर्थ ये था कि दैट ही वाज इन डीप थॉट, कि वो गहराई वाले विचार में था, यानी गहराई से सोच रहा था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज, जनरल ने अपनी आँखों को बंद करते हुए कहा। सपोज यू आर कंडेम टू डेथ, मान लीजिए कि तुमको मृत्यु की सज़ा का दोषी करार दे दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो क्या होगा। देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, यानी सदाओ ने उसे सुझाव दिया कि एक्सीलेंसी, महामहिम, दूसरे सर्जन भी हैं। नन आई ट्रस्ट, मैं किसी का भी विश्वास नहीं करता। जनरल रिप्लाइड, जनरल ने
जवाब दिया, द वेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, क्योंकि जापान के अंदर और जो दूसरे जर्मन जो सर्जन्स हैं उन्होंने जर्मनी में प्रशिक्षण लिया है, एंड वुड कंसीडर, और ये लोग ये मानते हैं कि द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइट, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन वो ये मानेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके विचारों की परवाह नहीं करता। ही साइड, उसने आह भरी। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कंबाइन का मतलब जोड़ना, द जर्मन रथलेसनेस, रथलेसनेस का मतलब निर्दयता, क्रूअल्टी, विद द अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी, सेंटिमेंटेलिटी मतलब भावुकता। यानी आगे जनरल ने कहा कि ये बहुत ही दया की बात लगती है, यानी पिटी की बात लगती है कि हम जो जर्मन क्रूअल्टी है या जर्मन रथलेसनेस है, यानी जर्मन जो निर्दयता है, उसको अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ, यानी अमेरिकन भावुकता के साथ इससे अधिक अच्छे ढंग से नहीं जोड़ सकते हैं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सिक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। फिर जनरल ने आगे बताया कि मतलब चाहे तुम अपने बंदी को मरवा सकते हो, फिर भी मैं एश्योर रह सकता हूँ, आश्वस्त रह सकता हूँ कि ऑपरेशन के समय यानी बेहोशी की हालत में भी तुम जानबूझकर मुझको मारोगे नहीं। द जनरल लाफ्ट, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी जनरल के पास हंसने की भी बात थी, यानी उसके पास क्या है कि हंसने का एक ढंग अनोखा था, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर था उसके अंदर। और एज ए जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा जनरल ने सदाओ से कि जैसे मान लीजिए कि तुम भी एक जापानी हो, और एक जापानी होने के नाते क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों को, ये जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ जोड़ सकते हो? तो और इसके बाद में सदाओ स्माइल्ड, सदाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, उसने कहा, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। सदाओ ने कहा कि महामहीन, तुम्हारे कारण मैं जो है कोशिश करूँगा, मैं तुम्हारे कारण कोशिश करूँगा ये समझने की। द जनरल शूक हिज हेड, जनरल ने अपने सिर को शूक किया मतलब हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड, यानी जनरल ने कहा कि मैं जांच का मामला नहीं बनना चाहता हूँ। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific। यानी जनरल ने अपने सिर को हिलाया और कहा कि भाई मैं जांच का मामला नहीं बनना चाहता हूँ, और अचानक उसने स्वयं को कमज़ोर और जीवन की चिंताओं से अभिभूत महसूस किया। ओवरवेल्म्ड यानी खोया हुआ या अभिभूत उन चिंताओं से जो कि एक अधिकारी के रूप में इस तरह के मौक़ों पर आती थी जब दोहरी जीत संपूर्ण पैसिफिक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियों को डाल देती थी। इट इज़ वेरी अनकम्फर्ट, ये देखिए आप यहाँ से पढ़ेंगे अब अगली नेक्स्ट लाइन। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। तब उसने थोड़ी खिन्न होकर के, इरिटेबली यानी थोड़ा खिन्नता के साथ, चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, अरे इस आदमी को तुम्हारे दरवाजे पर आकर के पढ़ना था क्या? यानी ये बह कर के कहीं और जगह भी तो जा सकता था, लेकिन ये आया भी तो तुम्हारे डोर स्टेप पर आया, समुद्र का पानी बहा करके इसको तुम्हारे दरवाजे पे क्यों छोड़ के गया? आई फील इट सो माई सेल्फ, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने भी धीरे से कहा। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, तब जनरल ने उसे सुझाव दिया कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि इस आदमी को चुपचाप मरवा दिया जाए, नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम,
तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि किसी ऐसे आदमी के द्वारा जो तुमको यानी उस व्यक्ति को नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसासिन्स, एसासिन्स का मतलब हत्यारा, मर्डरर्स। तो जनरल ने कहा कि मेरे खुद के कुछ यानी मैं भी एसासिन्स रखता हूँ, मेरे पास हत्यारे रखता हूँ। सपोज आई हैव सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। मान लो कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर 2 आदमी भेज देता हूँ, या आज नहीं तो किसी और रात को। यू नीड नॉट नो नथिंग अबाउट इट, तुमको इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, अब थोड़ी गर्मी भी है। और व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पोर्शन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन व्हाइल ही स्लीप्स, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और जब ये आदमी सोया रहेगा अपने कमरे में तो तुम जो गार्डन वाला जो हिस्सा है जो कमरे से लगा हुआ है उसके पोर्शन को तुम खुला छोड़ सकते हो। ये बिल्कुल नेचुरल भी लगेगा, स्वाभाविक लगेगा, भाई गर्मी है इसलिए खुला पड़ा हुआ है। कहने का मतलब तुम खुला छोड़ देना उसके दरवाजे को। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वाभाविक होगा। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हुआ। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। तो सदाओ ने कहा कि साहब ऐसा है, वो दरवाज़ा तो हमेशा ही खुला रहता है। गुड, द जनरल सेट यानिंग, यानिंग यानी थोड़ी अंगड़ाई लेते हुए जनरल ने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है। दे आर वेरी कैपेबल एसासिन्स, वे बहुत ही कैपेबल एसासिन्स हैं, यानी बहुत ही समर्थ जो है एसासिन्स हैं, मर्डरर्स हैं। दे मेक नो नॉइज, वो किसी भी तरह का शोर नहीं करेंगे। एंड दे नो द ट्रिक, यानी उनको एक ऐसी ट्रिक भी आती है ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग, जिससे बाहर की चोट दिखाई नहीं देगी बल्कि अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी और उसी से आदमी मर जाएगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और यदि तुम चाहो तो मैं उन्हीं लोगों के द्वारा तुम्हारे घर से उस व्यक्ति की बॉडी को भी हटवा दूंगा। सदाओ कंसीडर्ड, सदाओ सहमत हुआ, मान लिया उसने इस बात को। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, तो सदाओ ने कहा हाँ ये तो और भी अच्छा रहेगा। एक्सीलेंसी, महामहिम। ही एग्रीड, वह सहमत हो गया। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचता हुआ। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन, तब वो जनरल के वहाँ से हट गया, यानी उसके सामने से हट गया। एंड वेंट होम, और घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, उस योजना के बारे में सोचता हुआ। इन दिस वे, इस तरीके से द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, ये सारी की सारी जो बात है वो उसके हाथों से निकल जाएगी। ही वुड टेल हाना नथिंग, लेकिन वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, क्योंकि वो बहुत टिमिड है, यानी बहुत ही डरपोक है। एट द आइडिया ऑफ एसासिन्स इन द हाउस, और जब उसको ये बताया जाएगा कि घर के अंदर एसासिन्स आएंगे। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, फिर भी निश्चित रूप से इस तरह के आदमी बहुत ज़रूरी होते हैं एक ऐसी एब्सोल्यूट स्टेट के लिए जैसे कि जापान है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, और ऐसे जो रूलर्स होते हैं ऐसे देशों के, और इनका यदि कोई अपोज करता है, उनका विरोध करता है, तो इस तरह के रूलर्स, इस तरह के लोग रखते हैं। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. यानी सदाओं ने अपने दिमाग में रीज़न के अलावा, यानी तर्क के अलावा और कोई एटमॉस्फियर, यानी कोई वातावरण नहीं बनने दिया उस समय जबकि वह उस कमरे में गए जहाँ वह अमेरिकी बिस्तर में था, यानी बिस्तर में सो रहा था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू ही सरप्राइज, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसने उस यंग मैन को बिस्तर से दूर पाया, यानी आउट ऑफ बेड पाया, यानी खड़ा हुआ पाया। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और बगीचे में जाने की तैयारी करते हुए पाया। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना। व्हाट इज़ दैट, ही एक्सक्लेम्ड, तब सदाओं ने कहा, उससे एक्सक्लेम किया कि ये क्या है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम,
तुमको कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी? आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। तब टॉम ने थोड़ा गेली यानी खुशी के साथ, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मुझे किसी से, यानी मैं किसी की परमिशन का इंतज़ार करने का आदी नहीं हूँ। परमिशन मतलब आज्ञा। गॉस आई फील प्रेटी गुड अगेन, वो उसने आगे बताया कि अरे मैं एक बार फिर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। बट बिल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन मेरे ये जो बगल वाली जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो हमेशा मुझे थोड़ी तनी हुई स्टिफ लगती है, थोड़ी कठोर लगती है। इज इट सो? सदाओ इंक्वायरिड। क्या ऐसा है? सदाओ ने उससे पूछा, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए। ही फॉरगॉट ऑल एल्स। अब चूंकि अब फिर डॉक्टर तो डॉक्टर ही था, जैसे ही बीमारी की बात आई वो सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मरमर्ड। तब वो बड़बड़ाया, मैं सोचता था कि मैंने इसके लिए भी तुमको दवाई दे दी थी। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। तब उसने उस आदमी की शर्ट का एक किनारा ऊपर किया और गेज्ड और देखा, एट द हीलिंग स्कार, उस अच्छे होते हुए घाव को, हीलिंग करते हुए स्कार को। हीलिंग का मतलब अच्छा होता हुआ, स्कार यानी घाव। मसाज मे डू इट, ही सेड। तब सदाओ ने उससे कहा कि भाई मसाज करो, इससे ये ठीक हो सकता है, मालिश करो। मसाज मतलब मालिश करना। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि ये एक्सरसाइज सही नहीं होता है। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। द यंग मैन सेड, उस यंग मैन ने कहा। हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, यानी उसके दाढ़ी के जो सुनहरे पीले कठोर छोटे बालों के नीचे उसका चेहरा दुबला पतला था। Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. तब उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि यदि मैं तुम्हारे जैसे जापानी से नहीं मिलता तो मैं आज जिंदा नहीं बचता। आई नो दैट, मैं इस बात को जानता हूँ। सदाओ बोल्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाओ ने सिर हिलाया, थोड़ा सा झुकाया, लेकिन वो बोल नहीं सका कुछ भी। श्योर आई नो दैट, ठीक, निश्चित रूप से मैं इसे जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, वो थोड़ी गरमाई के साथ गया। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर व्हाइल एट द knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. यानी उस यंग मैन ने कहा कि श्योर आई नो दैट, कि निश्चित रूप से मैं इस बात को जानता हूँ। और इस तरह एक कुर्सी को पकड़े हुए उसके बड़े और दुबले हाथ, नुकल्स का मतलब होता है उंगलियों के जोड़ों पर से सफ़ेद थे, वाइट हो गए थे। नुकल्स यानी उंगलियों के जो जोड़ होते हैं उनको नुकल कहते हैं। मेरा मानना है कि यदि सभी जापानी तुम्हारे जैसे होते तो युद्ध ही नहीं होता। परहैप्स सदाओ सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने थोड़ा कठिनाई के साथ कहा कि संभवतः ऐसा हो सकता है। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वापस बिस्तर पर जाकर के लेट जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोल्ड गुड नाइट, ही सेड। उसने उस लड़के की सहायता की दोबारा से बिस्तर में ले जाने के लिए और झुका। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा कि भी शुभ रात्रि। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सदाओ उस रात बहुत बुरी तरीके से सोया। कहने का मतलब उसे नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, बार बार उसकी नींद टूट जाती। थिंकिंग, ये सोचते हुए कि ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, कि उसने कहीं से पद चापों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी है। द साउंड ऑफ ए ट्विंग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, कभी वो महसूस करता कि कोई जो है पौधे की ट्विंग जो है डंडी टूट गई है, उसकी आवाज़ आ रही है। कभी सोचता वो मन में कि गार्डन में कोई पत्थर उखड़ गया है। ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, इस तरह की आवाज़ जब कुछ लोग कोई वजन लेकर के जाते हैं तो इस तरह की
आवाज़ें होना स्वाभाविक है कि उनके सामने कोई पेड़ आया तो उनकी टहनियाँ टूट जाती है, ट्विंग्स टूट जाती है, और किसी पत्थर से उनके पैर टकरा जाते हैं, और पैर टकराने से पत्थर भी उखड़ सकते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। और जब अगली सुबह हुई तो उसने माफ़ी मांगते हुए सबसे पहले उस अमेरिकन के कमरे में जाने की इच्छा जाहिर की सदाओं ने। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। और वो मन में सोचता ये गया कि यदि अमेरिकन यहाँ से अब चला गया होगा, यानी जैसे वो असासिन्स आए होंगे, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया होगा और वो ले गए होंगे उसको, तब वो सोच रहा है कि तब वो आराम से धीरे से चुपचाप हाना को बता देगा सारी बात जो कुछ जनरल ने उसे डायरेक्ट किया था, जो उसे बताया था। बट वैन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उस अमेरिकन व्यक्ति के कमरे का, तो द डोर ही सा एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड। तो उसने देखा कि कमरे के अंदर बिस्तर पर वही पीला गंदा पीले रंग का चेहरा दिखाई दिया तकिए के ऊपर। कहने का मतलब अमेरिकन वहीं था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रेथिंग ऑफ स्लीप। वो उस व्यक्ति की पीसफुल ब्रेथिंग सुन सकता था, यानी वो जो शांतिपूर्ण जो सांस ले रहा था नींद में, उसकी वो आवाज़ सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। तब सदाओं ने चुपचाप उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ही इज़ एस्लीप ही टोल्ड हाना। हाना से कहा उसने कि वो सोया हुआ है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। वो लगभग इसी तरह सोने की तरह, कहने का मतलब लगभग वो अच्छा हो गया है और अच्छी नींद ले सकता है। व्हाट शैल वी डू विद दिन, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। अपने पुराने डर के साथ हाना जो है विस्पर किया, यानी फुसफुसाई, यानी धीमी आवाज़ में उसने सदाओं से कहा कि हम इसका क्या करें, इस आदमी का क्या करें। सदाओ शूक हिज हेड। सदाओं ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू ही प्रोमाइज्ड। सदाओं ने वादा किया कि वो इसका क्या करना है वो 1 या 2 दिन में तय कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसका एक पार्ट और बनने वाला है, तो यहीं हम इसको आज एंड करते हैं और अगले पार्ट में फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, वॉच माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।